बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। आज हम नई रेसिपी बनाने वाले हैं गाजर खीर। वैसे तो आप लोगों ने गाजर की खीर बनाई होगी, लेकिन आज आप लोग मेरे तरीके से बनाना। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है। बहुत ही मज़े की ये खीर बनने वाली है, बहुत गाढ़ी थिक। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो रेसिपी को शेयर ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिए मैंने चावल। चावल यहाँ पर कच्ची का चावल लिया और टोटा चावल है यहाँ पर, जिसे हम अक्सर लोग घरों में हदवाड़ भी कहते हैं, टोटा चावल भी कहते हैं। तो ये टोटा चावल लेना, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। दूसरी जानिब अब मैं क्या करूँगी, मैंने गाजरें लेनी है 2 से 3 अदद। यहाँ पर 3 गाजरें हैं। अब इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और फिर इनका छिलका रिमूव करना है। यहाँ पर देखिए गाजरें भी जुड़ी हुई हैं, इनमें भी बहुत मोहब्बत है। इनको अलहदा कर लूँगी मैं और इनका अच्छे से मैं छिलका उतार लूँगी। छिलका उतारने के बाद फिर मैंने इनको कद्दूकश करना है। तो मुझे चाहिए यहाँ पर 2 अदद गाजरें। तो अगर क्वांटिटी मुझे सही लगी तो मैं थोड़ी सी और डाल लूँगी। यहाँ पर तकरीबन मुझे यहाँ पर 200 ग्राम के करीब गाजर चाहिए। तो 2 गाजरें 200 ग्राम की नहीं है, तकरीबन इनका साइज़ भी छोटा है। इनको मैं ऐसे कद्दूकश कर लूँगी। 200 ग्राम मैंने गाजर लेनी है और 1 कप मैंने चावलों का लिया है। इसके बाद मैंने दूध का भी इस्तेमाल करना है। दूध की क्वांटिटी भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, मैंने कितना दूध लेना है और कितना नहीं। यहाँ पर सारी गाजर को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। इस गाजर का जो हेड है वो मैंने पहले नहीं उतारा था, इसलिए नहीं उतारा था। मैंने कहा साथ साथ इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी और जो हेड बच जाएगा इसको रिमूव कर देंगे, इसको फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे। देखिए ये वाला अभी थोड़ा सा और है, इसको मैं और कद्दूकश कर लूँ, फिर इसके बाद इसको ज़ाया कर देंगे। ये देखें, इसी तरह मैंने दोनों तीनों गाजरों को कद्दूकश कर लेना। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेनी है, फ्लेम को ऑन कर लेना है। यहाँ पर दूध का मैंने इस्तेमाल किया, खुला दूध है यहाँ पर, फ्रेश दूध। तो यहाँ पर ये 1200 ग्राम दूध है तकरीबन। अगर किलो का हिसाब रखा जाए तो ये 1.25 किलो दूध है। और इसमें 3 मैं इलायची ऐड करूँगी और इसको मैंने इसमें अच्छा सा बॉयल दिलाना है। बॉयल जैसे ही आता है तो जो चावल मैंने भिगो कर रखे तो उनको वॉश करने के बाद मैंने इस चावलों को इसके अंदर दूध के अंदर डाल देना है। जैसे ही चावल डालने के बाद दूध में बॉयल आएगा, इसको 1 से 2 मिनट पकने दूंगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, चावल ताकि जल्दी गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो इसको कवर लगाकर तकरीबन दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। बहुत आप लोगों ने फ्लेम को स्लो करना है जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए। अगर आप लोगों ने इसको तेज़ आंच पर पकाया तो ये होगा, दूध तो सारा जल जाएगा और जो चावल होंगे वो हमारे अच्छे से गलेंगे भी नहीं और इसमें थिकनेस भी नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए अब बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद मैं अब इस पर कवर लगाऊंगी। कवर लगाकर 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखना है। अगर आप चाहें चावल आप लोगों के जल्दी गल जाएं तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको खुला पकाना है तो इसमें 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं इसको पानी के बगैर ही बनाऊंगी दूध में। यहाँ पर ये देखें 10 मिनट मैंने इसको कवर लगा कर रखा था। 10 मिनट के बाद मैं चावल चेक करती हूँ, चावल हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं। एक बार चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पर जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे नज़र आ रहा है चावल हमारे अच्छे से सॉफ्ट होंगे। एक बार चेक करूँगी तो माशाल्लाह चावल हमारे गल चुके हैं। गलने के बाद यहाँ पर इसके बाद मैंने क्या करना है, जो गाजर मैंने कद्दूकश करके रखी थी वो गाजर अब मैं इस वक्त यहाँ पर ऐड करूँगी। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने फ्रेश मलाई ली है। फ्रेश मलाई मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। गाजरें अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ये देखें गाजर जो कद्दूकश की थी, तो यहाँ पर 200 ग्राम मैंने गाजरें ली हैं, तकरीबन 1 पाव नहीं है, 200 ग्राम गाजर का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों ने खीर ज़्यादा बनानी है तो आप क्वांटिटी की मिकदार जो है वो ज़्यादा रख लें, चीज़ें गाजर भी रख लें आप ज़्यादा, और जो दूध है चावल है वो भी आप ज़्यादा ही कर लें। तो यहाँ पर ये देखें अब ये थिक हो गई है गाजर डालने के बाद। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो गाजर का नेचुरल पानी होता है अभी गाजर ने वो भी छोड़ना है। तो बॉयल आने के बाद मैं फ्लेम को फिर स्लो कर दूँगी और उसको धीमी धीमी आंच पर मैं पकाऊँगी। तो अगर आप लोग डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश दूध नहीं है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब डब्बे वाला दूध आप पतीले में या कढ़ाई में या किसी भी पैन में आप बना रहे हैं ट्रांसफ़र करें तो थोड़ी सी पानी की मिकदार बढ़ा लें। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब खीर हमारी तैयारी पर हो तो आप लोगों ने खोए का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि जो बात फ्रेश दूध की है वो डब्बे वाले दूध की नहीं है। फ्रेश दूध हो तो क्या ही बात है। कोशिश करें जब भी खीर तैयार करें
तो फ्रेश दूध ही यूज़ करें। अगर फ्रेश दूध नहीं है तो डब्बे वाले दूध के लिए आप लोगों ने स्पेशल खोया मंगवाना है और वो इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह खीर हमारी तैयारी पर है। इस वक्त यहाँ पर मैं 1 प्याली तकरीबन 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करूँगी इसमें, क्योंकि बराबर की जो चीनी होती है उसका क्या ही मज़ा है खीर में, जो वो बराबर का ही अच्छा लगता है। जिनको शुगर है या जो लोग मीठा खाना कम पसंद करते हैं तो वो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर ले। अब यहाँ पर इसको ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा नारियल ऐड करूँगी कद्दूकश किया हुआ, और साथ ही में थोड़े से बादाम। अगर आप चाहें तो इसमें और मज़ीद मेवेजात ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर खोया भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों के पास ऑप्शनल है। अगर आप लोग खोया यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ अगर दूध अच्छा है तो हमें खोए की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक तकरीबन पकाऊंगी ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। इसमें थिकनेस कैसे आएगी, आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे ही जैसे जो चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी मदद से आप इसको हल्का हल्का मिक्स कर दें तो चावल अच्छे से मैश हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास ऐसा चम्मच वगैरह नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, हैंड मैशर जिससे हम साग वगैरह भी अक्सर घरों में होता है, साग घोटते हैं या कोई भी जैसे दलीम वगैरह घोट लेते हैं, उस हैंड मैशर से आप अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लेना। और वॉश करने के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से इससे मैश कर लेना ताकि जो चावल हैं अच्छे से वो घुल जाएं और अच्छी सी इसमें थिकनेस आ जाए। चलें जी, माशाल्लाह खीर हमारी तैयार हो गई हैं, बड़ी थिकनेस आ गई इसमें। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे खुला छोड़ देंगे ताकि स्टीम निकल जाए और फिर इसको एक खूबसूरत से बाउल में शिफ्ट करते हैं खाने के लिए। तो आप देखें माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर तैयार हुई है, बहुत ही प्यारी इसकी रंगत आई है। और खीर की एक ख़ूबसूरती है कि ये पक पक कर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रेडनेस की तरफ आ जाता है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी गाजर खीर तैयार हुई है। मेरी ये आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये खीर आप लोगों से कैसी बनी है। लास्ट में मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ ऐड करना है पिस्ता, इसकी सजावट के लिए और इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर लग रही है, बहुत ही मज़े की है। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। दुआओं में याद रखना, बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजीली